बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जी एमडी कैट 2024 की ऑनलाइन प्रेपरेशन, और आप लोगों को आज मैं फर्स्ट इंट्रोडक्टरी लेक्चर देने जा रहा हूं। आपको आज की वीडियो के अंदर ही मैं बताऊंगा कि हाउ टू प्रिपेयर, व्हाट यू नीड एट स्टार्ट। बेसिक चीज़ों से आप लोगों ने स्टार्ट करना है। तो आपको इंशाल्लाह जी आज की वीडियो के अंदर वो सारी बेसिक चीज़ें मैं बताने जा रहा हूं जो आप लोगों को स्टार्ट पर ज़रूरत है। यानी सिलेबस क्या है, पैटर्न क्या है, स्ट्रक्चर क्या है इस टेस्ट का, कितने परसेंट क्वेश्चन कहां से आएंगे, कितने परसेंट क्वेश्चंस कहां से आएंगे, किस किस्म के क्वेश्चंस होंगे, ये सारी बेसिक चीजें बताऊंगा इंशाल्लाह। और एंड पर बताऊंगा कि कौन कौन सी चीजों को आपको अवॉइड करना है। तो आज की वीडियो के अंदर ही इंशाल्लाह मैं आपको लेके जाने से पहले अगेन अपना व्हाट्सएप नंबर आपको नोट करवा देता हूं, +923466139239। स्पेशली उन व्यूअर्स के लिए जो फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं और मेरा फ्री ऑफ कॉस्ट व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एमडी कैट विच इज सेपरेट फॉर द मेल एंड फीमेल, तो वो नंबर नोट कर लें, +923466139239। क्या करना है जी, चैनल को सब्सक्राइब करके स्क्रीनशॉट लेना है और अपने नाम और अपने शहर के नाम के साथ मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पर मुझे सेंड कर देना है। तो बीइंग अ सब्सक्राइबर मैं आपको अपने फ्री ऑफ कॉस्ट व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर लूंगा, जहां पर आप लोगों को बहुत सारा हेल्पिंग मटेरियल मिलने जा रहा है इंशाल्लाह। और 10 तारीख को एक असेसमेंट टेस्ट हो रहा है और उसके अंदर जो टॉप 3 स्टूडेंट्स होंगे वो हमारे पेड एमडी कैट ग्रुप में शामिल हो जाएंगे, जहां पर आपको ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड की जाएंगी। इसके अलावा वहां पर आप लोगों का टेस्ट सेशन कंडक्ट किया जाएगा। तो ये सारा कुछ आप लोगों के लिए है, इसलिए आप लोग विदाउट वेस्टिंग टाइम मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, प्रेस कर लें बेल आइकॉन। और इसके अलावा फेसबुक पर भी आप मुझे जाकर लाइक और फॉलो कर सकते हैं। मेरे पेज का लिंक आपको दिखाई दे रहा है, आमिर इसाक ऑनलाइन, और मेरे ग्रुप का भी लिंक आपको दिखाई दे रहा है, ऑल अबाउट बायोलॉजी एबी और बायोलॉजी विद आमिर के नाम से ये बायोलॉजी का ग्रुप है फेसबुक पे ऊपर, जहां पर आप लोगों को अगेन पीडीएफ की फॉर्म में नोट्स वहां से भी मिल सकते हैं। तो मैं आपको लेके चलता हूं इसकी डिटेल में। सबसे पहली चीज मैं आप लोगों को दोबारा से बता दूं कि आज की वीडियो में हम क्या देखने जा रहे हैं। जो सबसे पहली चीज मैंने हाईलाइट की है वो है सब्जेक्ट वाइज पेपर एनालिसिस, कि आप लोगों को पता हो कि बायोलॉजी के अंदर जो क्वेश्चंस आएंगे वो किस किस्म के होंगे, केमिस्ट्री कहां से कितना पूछा जाएगा, बुक 1 से कितना, बुक 2 से कितना, फिजिक्स में क्या पूछा जाएगा, इंग्लिश में क्या और लॉजिकल रीजनिंग में क्या। इसके अलावा सिलेबस की बात करेंगे इंशाल्लाह हम लोग। पैटर्न की बात जैसे मैंने स्टार्ट पर कहा वो करेंगे। बेसिक थिंग्स बताऊंगा क्या करना है और बेसिक थिंग्स बताऊंगा जिनसे बचना है। तो हम चलते हैं जी इस वीडियो के स्टार्ट में। रब इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, आमीन या रब्बुल आलमीन। तो सबसे पहली चीज, सिलेबस कहां से आप लोगों ने प्रिपेयर करना है। तो आपको मैं बता दूं कि अभी तक ये सिलेबस पीएमडीसी की वेबसाइट पर अपलोड नहीं हुआ, और वही ऑथेंटिक वेबसाइट है जहां से आपने सिलेबस को डाउनलोड करना है। इसके अलावा जितनी भी वेबसाइट्स हैं वो सारी फेक हैं। इन अदर वर्ड, सिलेबस की बात मैं कर रहा हूं, कहीं पर भी 2024 का सिलेबस सही वाला मौजूद नहीं है। और अगर आपको कोई बता रहा है कि ये 2024 का सिलेबस है, वो गलत बता रहा है। इसलिए आप लोग स्टिल अभी तक 2023 का सिलेबस ही यूज करेंगे, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस यही है कि कोई बिग चेंज नहीं आएगा। ऑलमोस्ट तकरीबन वही सिलेबस शायद आपको दे दिया जाए। अगर कोई चेंज आएगा तो मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ वो इंफॉर्मेशन जरूर शेयर करूंगा। लेकिन अभी आप लोगों के लिए यही है कि आप 2023 का जो एमडी कैट का सिलेबस है पीएमडीसी की वेबसाइट पर मिल सकता है। मैंने अब आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ये शेयर कर दिया हुआ है, तो जिसने अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया वो करें, वहां पर आपको बेसिक चीजें मिलना शुरू हो चुकी हैं। तो इसलिए ये सिलेबस वहां से ही आपने प्रिपेयर करना है 2023। नेक्स्ट चलते हैं पैटर्न। सबसे पहली चीज स्ट्रक्चर देखते हैं जी। टोटल नंबर ऑफ एमसीक्यूज कितने हैं, 200, और उसमें जो ड्यूरेशन है एमडी कैट की वो 3.5 आवर्स यानी कि 3.5 घंटे का ये टेस्ट होगा। पेपर बेस्ड टेस्ट होगा, कंप्यूटर बेस्ड नहीं होगा। और उसके बाद मिनिमम पासिंग मार्क्स जो मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के लिए एलिजिबिलिटी आपकी वो 55%। यानी आप लोग अगर क्लियर करते हैं एंट्री टेस्ट, आप एडमिशन लेना चाहते हैं किसी मेडिकल कॉलेज में, तो आपके कम से कम मार्क्स एंट्री टेस्ट में कितने आने चाहिए, 55%। ये 65 था, तो आपके लिए अच्छी खबर है कि ये कम होकर 55% कर दिया था लास्ट ईयर पीएमडीसी ने। और उसके अलावा मिनिमम पासिंग मार्क्स फॉर डेंटल कॉलेजेस एडमिशन यानी बीडीएस के लिए आपको 45% चाहिए अप्लाई करने के लिए। यानी कि आपका 45% आ जाएंगे तो आपका एडमिशन हो जाएगा। अप्लाई करने के लिए कम से कम मार्क्स आपको मेडिकल कॉलेज के लिए 55 चाहिए और डेंटल कॉलेज के लिए 45% चाहिए। अगेन एक बहुत अच्छी खबर कि कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए आप सारे के सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आइएगा। सोच के करने हैं, तुक्के नहीं लगाने। बहुत इजी टेस्ट है, अगर आपने समझ के पढ़ा हो, और अगर समझ के नहीं पढ़ा हुआ तो हर क्वेश्चन आपके लिए मुश्किल हो सकता है। नेक्स्ट चलते हैं, जरा सब्जेक्ट वाइज वेटेज देखते हैं कि बायो के कितने क्वेश्चन है जी। 34% है बायो की, सबसे ज्यादा परसेंटेज यही है 68।
क्वेश्चन आपको बायो के, इसलिए बायो की प्रेपरेशन बड़ी अच्छी करनी है और वो मेरी कोशिश होगी इंशाल्लाह आपको 100% मैं करवाऊं। इसके अलावा केमिस्ट्री 27% है और 54 क्वेश्चंस हैं। फिजिक्स के भी 54 क्वेश्चंस हैं, सेम परसेंटेज है। इंग्लिश के 18 क्वेश्चंस हैं, 9 परसेंटेज बनती है। और लॉजिकल रीजनिंग के भी 6 क्वेश्चंस शामिल हैं और इंशाल्लाह उसके भी नोट्स मैं आपको अपने ग्रुप में प्रोवाइड करूंगा। 3% बनती है ये टोटल जो परसेंटेज है। नेक्स्ट चलते हैं, जरा डिफिकल्टी लेवल जो आप लोगों को पीएमडीसी ने बताया था लास्ट ईयर, वही वाला इस दफा भी होगा कि जो इजी क्वेश्चंस हैं, इजी का मतलब ये होता है कि नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन आप लोगों को हो सकता है साइंटिस्ट का नेम जैसे पूछा जाए तो ये इजी क्वेश्चन है। इस तरह के जो बेसिक जो इजी क्वेश्चन है वो 20% होंगे। जो मॉडरेट लेवल के थोड़े से मुश्किल क्वेश्चन होंगे वो 60% होंगे। और जो जरा मुश्किल हैं, जहां से डिफ्रेंशिएट होता है कि कौन सा स्टूडेंट अच्छा है और कौन सा स्टूडेंट अच्छे से मुराद बुरा तो नहीं है लेकिन थोड़ा सा उसका आईक्यू लेवल कम होगा, तो ऐसे क्वेश्चंस भी आपके शामिल किए जाएंगे जिससे आईक्यू लेवल चेक हो। तो हार्ड क्वेश्चंस यानी मुश्किल क्वेश्चंस की परसेंटेज है 20%। और एक और चीज नोट कर लें, इन बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स सेक्शन जो आपको पीएमडीसी ने बताया जी, 70% क्वेश्चंस विल बी रिकॉल एंड 30% विल बी एप्लीकेशन लेवल। ये रिकॉल का मतलब यही है कि नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन आप लोगों की बुक के अंदर वो इंफॉर्मेशन मौजूद होगी, आप लोग उसको वहां से चेक कर सकते हैं। और 30% ऐसे होते हैं जो कि एप्लीकेबल हैं या एप्लीकेशन लेवल के हैं, थोड़े से अंडरस्टैंडिंग वाले क्वेश्चंस होंगे एटसेट्रा। हम चलते हैं नेक्स्ट वर्ड, सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस। बायोलॉजी का मैं आपको बताता हूँ सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस में आप लोगों को क्या करना है। 25% कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस हैं, 75% बुक से। तो इसका मतलब क्या है कि आपको अपनी टेक्स्ट बुक को 100% प्रिपेयर करना है अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस। मैं एक और चीज बता दूं कि जो सिलेबस में टॉपिक नहीं है वो ना पढ़िएगा, जारी बात है। प्लांटी किंगडम बिल्कुल भी नहीं है सिलेबस में, तो आपको नहीं पढ़ना। तो लेकिन एनिमेलिया के अंदर जो जो टॉपिक्स शामिल हैं वो पढ़ने हैं, जो नहीं शामिल वो नहीं पढ़ने। इसी तरह से हर एक चैप्टर के अंदर देखना है कि कौन सा टॉपिक शामिल है और कौन सा नहीं। लेकिन जो शामिल है उसको एक एक लाइन पढ़नी है। उसकी अलाइड इंफॉर्मेशन आपको आ सकती हैं। अलाइड इंफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है कि उसी से रिलेटेड जो आपकी बुक में तो नहीं है लेकिन उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ लिखा हुआ है। जैसे कि मैं सिर्फ आपको एग्जांपल के तौर पर बताता हूँ, वाटर इज यूनिवर्सल सॉल्वेंट बट व्हाई, हाउ, इस तरह की जो चीजें हैं वो अलाइड इंफॉर्मेशंस में आती हैं। बैकग्राउंड नॉलेज आप लोगों का मैट्रिक से रिलेटेड भी चीजें कुछ हो सकती हैं, कुछ ऐसी भी चीजें हैं जो मैट्रिक में थी और इसमें नहीं है। मैं सिंपली एग्जांपल देता हूँ, फार्माकोलॉजी की डेफिनेशन आपने मैट्रिक में पढ़ी हुई है, एफएससी के अंदर उसकी डेफिनेशन कहीं पर बुक में नहीं है। तो ये बैकग्राउंड नॉलेज होता है जो आपने पहले से छोटी क्लासेस में हासिल किया था। और डिस्कवरी डेट्स, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, हम अक्सर इग्नोर कर जाते हैं कि जो साइंटिस्ट ने काम किया या डिस्कवर की चीज वो कब की। तो आप लोगों को जो इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज हैं वो जरूर देखनी है। ये इंशाल्लाह जैसे जैसे हम लोग चैप्टर वाइज प्रेपरेशन करेंगे उसमें ये सारी चीजें मैं आप लोगों को क्लियर करता जाऊंगा। चलते नहीं नेक्स्ट वर्ड, फिजिक्स। फिजिक्स के पोर्शन में न्यूमेरिकल्स आएंगे, फॉर्मूला आएगा, वैल्यूज आएंगी फ्रॉम बुक्स और रिटेंशन बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे। इसके अलावा सिलेबस देखिएगा और आपके टीचर्स भी आपको फिजिक्स से रिलेटेड बहुत कुछ बताएंगे क्योंकि आई एम द टीचर ऑफ बायोलॉजी, तो मैं बायोलॉजी को ज्यादा एक्सप्लेन करूंगा। नेक्स्ट, केमिस्ट्री के हवाले से आप लोगों को क्या क्या पूछा जा सकता है। इसमें अब आप लोगों के लिए जो टेक्स्ट बुक है वो बुक 1 का 50% होगा, बुक 2 का भी 50% होगा, यानी कि दोनों की इक्वल परसेंटेज है, इक्वल वेटेज है, इसलिए दोनों बुक्स को इंपॉर्टेंस देनी है। जो 2 से 3 न्यूमेरिकल्स होंगे वो भी इसमें शामिल हो सकते हैं। नेक्स्ट वन, इंग्लिश के पोर्शन के अंदर आप लोगों को क्या प्रिपेयर करना है। वैसे तो सिलेबस सामने रख के कीजिएगा लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैं आपको बता दूं, रूल्स ऑफ ग्रामर आपको पता हो, पंक्चुएशन पता हो, वोकैबुलरी आपके टीचर्स आपको करवाएंगे इंशाल्लाह इन शेप ऑफ स्पेलिंग एरर्स, ग्रामेटिक एरर्स, टेंसेज एंड डायरेक्ट इनडायरेक्ट। ये सारी चीजें जी बेसिक चीजें इंग्लिश के हवाले से आप लोगों ने जेर में रखनी है। नेक्स्ट और आखिरी बात, लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस किस तरह के होंगे। कॉमन सेंस के क्वेश्चंस होंगे, काज एंड इफेक्ट स्टेटमेंट्स होंगी और वो भी इंशाल्लाह आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे जिसमें आप लोगों को ये क्लियर हो जाएगा कि कॉमन सेंस के क्वेश्चन किस किस्म के हैं, काज एंड इफेक्ट स्टेटमेंट क्या है। हम चलते हैं नेक्स्ट वर्ड, बेसिक थिंग्स जो आपको करनी है। अब आपको जैसे मैंने कहा था कि ये अब कॉपी पेंसिल कर लें, अपने पास रख लें, नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये चीजें सबसे पहले माइंड में रखनी है क्योंकि इन्हीं को बच्चे इग्नोर करते हैं और उनकी प्रेपरेशन अच्छी नहीं हो पाती। टाइम टेबल बनाएं, यानी मुझे बायो के लिए कितना टाइम चाहिए दिन में, मुझे केमिस्ट्री को कितना टाइम देना। किसी की फिजिक्स अच्छी होती है, केमिस्ट्री नहीं, किसी की केमिस्ट्री अच्छी होती है, फिजिक्स नहीं, किसी को बायो याद करना मुश्किल होती है। तो इस तरह से जो चीज आप लोगों के लिए मुश्किल है उसको थोड़ा सा टाइम ज्यादा दे दें, दूसरे को टाइम कम दें। तो टाइम टेबल बनाकर प्रेपरेशन करें, अदरवाइज आप लोग रैंडमली पढ़ना शुरू कर देंगे या रैंडमली पढ़ते रहेंगे, उसका आपको एट द एंड फायदा नहीं होता। तो टाइम टेबल बना के पढ़ें। दूसरी बात, ऑलवेज स्टडी अकॉर्डिंग टू सिलेबस। जैसे मैं शुरू में बता चुका हूं, सिलेबस से आउट नहीं जाना।
पढ़ना, आपने वो टॉपिक्स नहीं पढ़ने जो सिलेबस में नहीं है। और यही आप लोगों को मैं तो बता दूं कि जी विद यूं कह लें कि जी अब मैं एकेडमीज की बुराई तो नहीं करना चाहता, लेकिन जो एकेडमीज के अंदर पढ़ाया जाता है वो ज्यादा तौर पर सिलेबस से आउट होता है। अपनी बुक्स दी जाती हैं और उन बुक्स के अंदर आप लोग पढ़ कर देख लीजिएगा, आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर वो चीजें ही नहीं है जो कि उनकी बुक्स के अंदर मौजूद होती हैं, और उनका आपके एंटी टेस्ट से कोई ताल्लुक नहीं होता। तो इसी वजह से आपने सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है और आपने एफएससी के लेवल पर पढ़ना है, जो भी मैं आपको आगे भी बताता हूँ। ऑलवेज स्टडी इन सीक्वेंस। सीक्वेंस में स्टडी करने का मतलब यह है कि आपने एक चैप्टर को शुरू किया है तो उसके बाद सेकंड चैप्टर को स्टार्ट करें, फिर थर्ड, फिर फोर्थ। तो ये नहीं कि जी पहले 10वां कर लिया, फिर 8वां कर लिया, फिर 5वां कर लिया। तो आप लोग एक सीक्वेंस में पढ़ना शुरू करें और उसको सीक्वेंस में प्रिपेयर करें, और जो चैप्टर आपका प्रिपेयर हो जाए फिर उसके आपने एमसीक्यूज अटेम्प्ट करने हैं, हर किसी के नहीं करने। चूज बेस्ट टाइम फॉर स्टडी वो क्या है कि जाहिर बात है कि जब आप लोग थके हुए नहीं हैं, जब आप लोग फ्रेश हैं, और वो सारी बात है कि सुबह का टाइम हो सकता है। तो इस तरह से कुछ लोगों को रात के टाइम अच्छा पढ़ने का मतलब उनको अच्छा जो है वो याद होता है। तो जाहिर बात है कि ये आपकी अपनी मर्जी पे डिपेंड करता है, आपकी अपनी नेचर पे डिपेंड करता है कि आपको किस टाइम ज्यादा अच्छे तरीके से समझ आती है। तो आप फिर उस टाइम को चूज करें अपनी स्टडी के लिए। मेमोराइज करें बिफोर स्लीप, रिवाइज करें मॉर्निंग में। ये दो टाइम मैं आपको बता दूं बड़े ही इंपॉर्टेंट टाइम है, जो कि स्टडी के हवाले से होते हैं कि अगर इन केस कोई चीज आपको याद नहीं हो रही या आपको मुश्किल लगती है तो आप लोग उसको रात के वक्त सोने से पहले पढ़ें। मैं आपको बता दूं, रात को सोने से पहले जो आधा घंटा पहले आप लोग चीज पढ़ते हैं, याद करते हैं, वो आपके माइंड में ज्यादा देर के लिए स्टोर होती है, और फिर उसको सुबह उठ के दोबारा से रिवाइज करेंगे तो आपको आसान लगेगी। और इसी तरह से अगर इन केस आप मॉर्निंग में याद करते हैं तो रात को रिवाइज कर लें, रात को याद करते हैं तो मॉर्निंग में रिवाइज कर लें। यानी एक चीज को 2 दफा आपने गो थ्रू करना है तो आपका वो बहुत अच्छा प्रिपेयर हो जाएगा। नेक्स्ट वन, यूज हाईलाइटर फॉर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि जब आप एक पेज पढ़ रहे हैं और आपको पता चला कि ये भी बीच में इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, ये भी, उसको हाईलाइट करते जाएं, ताकि जब आप रिवाइज करेंगे तो आपको पूरा पेज दोबारा से नहीं पढ़ना पड़ेगा। जो चीज आपने हाईलाइट की होगी बस उसी को आप दोबारा से रिवाइज कर लें, इस तरह आपका टाइम भी बचेगा। फिर नेक्स्ट वन, स्टडी इंडिविजुअली एज वेल एज इन ग्रुप। यानी आप अकेले बैठ के भी पढ़ें, और ग्रुप में पढ़ने का फायदा क्या होता है, आपकी एक चीज अच्छी है दूसरे की नहीं है, दूसरे की एक चीज अच्छी है आपकी अच्छी नहीं है। यानी आपको फॉर्मूले अच्छे याद हो जाते हैं, उसको न्यूमेरिकल अच्छा करना आता है। तो इस तरह से जब आप ग्रुप में स्टडी करते हैं तो वो आपकी हेल्प करता है, आप उसकी हेल्प करते हैं, तो यूं आप दोनों को फायदा होता है, एक दूसरे से म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है। तो इंडिविजुअली स्टडी भी करना जरूरी है, यानी ये नहीं कि आप हमेशा, अदरवाइज आपका टाइम भी वेस्ट होगा क्योंकि आपस में बातें भी होंगी। तो इंडिविजुअली भी स्टडी करें और ग्रुप में भी स्टडी करें। आखिरी चीज, गेट मटेरियल प्लस इंफॉर्मेशन फ्रॉम सीनियर्स। तो जो आप लोगों के पहले से एक दफा एमडी कैट प्रिपेयर ये दे चुके हैं, टेस्ट एमडी कैट अटेम्प्ट कर चुके हैं, तो उनके पास बहुत सारे नोट्स होंगे, बहुत सारा हेल्पिंग मटेरियल होगा, उनसे रिक्वेस्ट करके आप उसकी कॉपीज करवा सकते हैं, उसको हासिल कर सकते हैं। और मेरे ग्रुप का भी फायदा इंशाल्लाह यही होगा, क्योंकि इसमें कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो कि रिपीट कर रहे हैं, तो वो मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा कि जो उनका एक्सपीरियंस था वो भी आपके साथ शेयर करें, जो उनके पास इंपॉर्टेंट नोट्स है वो भी आपके साथ शेयर करें। तो इस तरह से ये ग्रुप में पढ़ने का फायदा भी यही होता है। लास्ट आखिरी बात कि बेसिक थिंग्स टू अवॉइड, क्या क्या नहीं करना, आपको शुरू में ही माइंड में रखना है कि मुझे ये नहीं करना। डोंट गो आउट ऑफ सिलेबस। मैं पहले से बता चुका हूं, सिलेबस से बाहर जाकर आप लोगों ने कोई चीज रीड नहीं करनी, नहीं पढ़नी। डोंट गो बियॉन्ड इंटर लेवल वाइल स्टडिंग अदर देन टेक्स्ट बुक। तो ये भी मैं आपको बता चुका हूं, बहुत सारी अकेडमीज की बुक्स के अंदर जो इंटर लेवल है उससे बहुत हाई लेवल का लिखा होता है, एमएससी लेवल का, बीएससी लेवल का। तो इस वजह से ऐसी चीजें आप लोगों को फायदा नहीं, नुकसान देंगी, तो उनसे बचना है, आपने अपने लेवल का पढ़ना है और उससे ऊपर नहीं जाना। नेक्स्ट वन, डोंट स्टडी रैंडमली। ये भी मैं बता चाहूँ, सीक्वेंस में पढ़ना है, रैंडमली नहीं पढ़ना। डोंट अटेम्प्ट प्रैक्टिस टेस्ट। ये सबसे बड़ी गलती है कि आप लोगों को ऑनलाइन बहुत सारा मटेरियल मिलेगा और आप लोग जब उस मटेरियल को प्रिपेयर करना शुरू करेंगे तो आप लोगों ने अभी वो पढ़ा भी नहीं होगा और उसके एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना शुरू कर देंगे, तो डेफिनेटली फिर गलत होंगे। जब गलत होंगे तो आपका मोरल डाउन होगा, तो वो आपके लिए बहुत नुकसानदेह चीज है। तो इसलिए आप लोगों ने वही सिर्फ और सिर्फ अटेम्प्ट करना है, यानी टेस्ट की बात कर रहा हूं, प्रैक्टिस टेस्ट की बात कर रहा हूं, जो आपने पढ़ लिया। तो इंशाल्लाह जो हम आप लोगों को लेक्चर देंगे उससे रिलेटेड आपका नेक्स्ट डे टेस्ट होगा। तो टेस्ट आप लोगों का वही होगा जो आपने पढ़ा होगा, उसके पहले वो टेस्ट नहीं होगा। हाँ, असेसमेंट टेस्ट जो मैं शुरू पर लेने जा रहा हूं वो जारी बात है कि जस्ट चेक करने के लिए आपका आईक्यू लेवल क्या है, कि आपका नॉलेज लेवल क्या है। तो आप लोगों का भी असेसमेंट टेस्ट आप लोगों का सारा फुल सिलेबस का होगा, लेकिन आपको जब प्रिपरेशन करनी है, उसके अंदर आप लोगों को वही टेस्ट करना है जो आपने सिलेबस में पढ़ लिया है, और जो नहीं पढ़ा अभी उसके टेस्ट नहीं करने हैं। और इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज,
पास पेपर्स आपके पास आ जाते हैं और वो सारे का सारा पास पेपर आप करना शुरू कर देते हैं। देखिए पास पेपर जो है वो पूरे सिलेबस का है और आपने अभी एक चैप्टर पढ़ा है, अभी तो आपके 12 चैप्टर और पढ़े हैं अगर मैं बायो की बात करूं, तो आप लोग पास पेपर्स में तो सारे क्वेश्चंस होंगे। तो इसलिए पास पेपर अगर आपने प्रिपेयर करने हैं तो फिर आप टॉपिक वाइज कीजिएगा और मैं इंशाल्लाह आप लोगों को ये नोट्स प्रोवाइड करूंगा। मेरा पूरा मटेरियल है जो कि मैंने प्रिपेयर किया हुआ है बड़ी मेहनत से, और पास पेपर्स को मैंने सब जो है वो चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज ये इंशाल्लाह जी मैं आपको वो क्वेश्चंस प्रोवाइड करूंगा कि इस चैप्टर में से ये वाले क्वेश्चंस आए थे फलां साल फलां ईयर। तो फिर 2011 से लेकर 2023 तक के सारे पास पेपर्स के क्वेश्चंस विद आंसर्स मेरे पास मौजूद हैं। वो मैं इंशाल्लाह आप लोगों को, आप अगर इन केस मेरा पेड ग्रुप ज्वाइन करेंगे तो उसमें आपको मैं प्रोवाइड करूंगा। इसके अलावा आखिरी बात कि डोंट शेयर अननेसेसरी मटेरियल एंड अवॉइड सच मटेरियल स्टडी। अगर आप ग्रुप में स्टडी कर रहे हैं मेरा व्हाट्सएप ग्रुप में, तो उसमें मैंने अभी कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाई हुई, तो आपने कोई ऐसा मटेरियल शेयर नहीं करना जिसका आपकी स्टडी से कोई ताल्लुक नहीं है। हमेशा स्टडी से रिलेटेड मटेरियल आप लोग शेयर करेंगे तो फिर आप लोगों को भी फायदा होगा, दूसरों को भी फायदा होगा। ये थी सारी बेसिक चीजें जो शुरू पर मैंने आपको बताई। और आखिरी बात, बड़ी इंपॉर्टेंट बात, कि जो अक्सर हम लोग गलतियां करते हैं कि हम फैमिली गैदरिंग्स को नहीं छोड़ते। बच्चों ये 2 माह आप लोगों के लिए, इन 2 नहीं तो मैक्सिमम 3 माह हैं जो आपका करियर बनाएंगे। तो इसी वजह से आपका ये करियर डूब भी सकता है, बन भी सकता है। तो इन 3 महीनों में सारी गैदरिंग्स छोड़ दें, सारे फंक्शंस छोड़ दें। हाँ अगर इन केस कोई आपका बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट घर में फंक्शन है, भाई की शादी है, बहन की शादी है, वो तो जारी बात है कि आपकी मजबूरी है, आप ज़रूर उसको जो है वो अटेंड करें। लेकिन दूर दराज की शादियों में जाने की जरूरत नहीं है, इधर उधर पार्टीज में जाने की जरूरत नहीं है। तो अवॉइड करें फैमिली गैदरिंग्स को और फंक्शंस को, ताकि आपका फोकस आपके एंटी टेस्ट पर रहे। और ये फोकस ही बड़ा जरूरी है। अगर आप इंटरेस्ट लेंगे आपके लिए टेस्ट बहुत ईजी है, नहीं लेंगे बहुत मुश्किल है। तो ये थी सारी बेसिक चीजें, उम्मीद है कि आप लोगों को इससे फायदा हुआ होगा। तो मैं इंशाल्लाह जी अब आने वाली वीडियोस में मजीद आपके लिए हेल्प के लिए बुक्स बताऊंगा कि कौन कौन सी बुक्स आपको चाहिए, नोट्स आपको कहां से मिल सकते हैं, कौन कौन सी वेबसाइट्स हैं जो आप विजिट कर सकते हैं और वहां से भी आप लोग जो है वो प्रैक्टिस एमसीक्यूज हासिल कर सकते हैं, पास पेपर्स हासिल कर सकते हैं। ये सारी चीजें इंशाल्लाह नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में आपको पता चलेंगी। इसलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, प्रेस कर लें बेल आइकॉन, ताकि आप लोगों को बर वक्त और अपडेटेड इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू एमडीकैट 2024 मिलती रहे। बेस्ट ऑफ लक, अपनी दुआ में याद रखिएगा। व्हाट्सएप नंबर नोट कर लें अगर मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, +923466139239। और फेसबुक पर भी लिंक आप लोग इसको नोट कर लें, जहां पर आप लोगों को पीडीएफ की फॉर्म में भी नोट्स मिल सकते हैं। अल्लाह आप सबका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज।